अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों, आज हम देखेंगे ईद स्पेशल। बहुत जल्द ईद आने वाली है, तो बेसिक हिन्ना रेसिपी घर पर ही किस तरह प्रिपेयर करते हैं। हिन्ना रेसिपी में सबसे ज़्यादा अहम रोल करता है मेहंदी पाउडर का। मेहंदी पाउडर जितनी बार फिल्टर किया हुआ होता है उतना ही पेस्ट स्मूथ आएगा, सिल्की आएगा। जैसे प्रोफेशनल मेहंदी बनती है, उसी का मेन रीज़न है फ़िल्टर किया हुआ मेहंदी पाउडर। हम इसको टच करके भी देख सकते हैं कि पहचान सकते हैं कि ये फ़िल्टर किया हुआ है या नहीं। तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारा मेहंदी का स्टेन सही नहीं था, कौन सही नहीं थे। इसका रीज़न आप मार्केट वाले लोकल वाले मेहंदी पाउडर्स का यूज़ करना। तो ये है हमारे 3 मेन इंग्रेडिएंट्स। उसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स हिन्ना पाउडर और यूकलिप्टस और नीलगिरी ऑयल। नीलगिरी ऑयल इसको किस तरह पहचान करते हैं ये भी मैं बहुत बार आप लोगों से कह चुकी हूँ। ये एकदम पानी की तरह लूज़ रहता है जब हम इसको ज़ोर से, यानी जो भी नीलगिरी ऑयल की बॉटल रहेगी, अगर हम उसको ज़ोर से एक बार शेक करके चेक करेंगे तो उसके सरफेस पे जितने भी बबल्स अपीयर होते हैं वो इमीडिएटली गायब हो जाते हैं। अगर नीलगिरी ऑयल थिक रहा, उसके अंदर कुछ लिक्विड्स की तरह आपको दिखा या बबल्स आ रहे, तो आप समझ लीजिए ये मार्केट वाले ऑयल से, ये सही नहीं है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मेहंदी पाउडर ये है 7 फ़िल्टर, यानी 7 टाइम्स फ़िल्टर किया हुआ मेहंदी। और उसके अंदर मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। हम शुगर को इसलिए ऐड करते हैं जिसकी वजह से मेहंदी जब हम अपने हाथों पर लगाते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए स्टिक करके, यानी हाथों पर चिपक कर रहने के लिए हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं। और आती है बात नीलगिरी ऑयल का, तो अगर ये परफेक्ट 100% प्योर रहेगा तो बहुत कम क्वांटिटी, बस थोड़ा सा ऑयल भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, डार्क स्टेन आने के लिए काफ़ी होगा। मिक्स करने के बाद पेस्ट को एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, क्योंकि गुंटली कुछ क्लम्सी चिकटाई सी, यानी रूखी सूखी खुरदुरी दिख रही। बट टेंशन मत लीजिएगा, हिन्ना पेस्ट सेट होने के बाद इसका शेप आएगा। तो देखें, फाइनल में मैं ऐड कर रही हूँ नीलगिरी ऑयल। बहुत कम क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल प्योर है। तो आप इस ऑयल को लेकर बहुत सारे कस्टमर्स डर रहे हैं कि हमें नहीं बनता, हमें स्किन एलर्जी है, स्किन के रिलेटेड छोटे छोटे इन्फेक्शंस है, हमें ऑयल्स इस तरह के कुछ लगेंगे तो भी स्किन पर जलन जैसी होती है। बट डरने की बात नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स रहेंगे तो स्किन के रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स यानी हार्म नहीं करेगा स्किन को। तो देखिए, लास्ट में मैं थोड़ा सा पानी के ड्रॉप्स को स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि समर सीज़न है दोस्तों। हम जैसे भी जितना भी केयरफुली हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे, मेहंदी पेस्ट थोड़ा बहुत सूख जाने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग पूछते हैं कि मैं मेहंदी के वीडियोस ज़्यादा अपलोड क्यों नहीं करती, नेल्स मेहंदी के ही ज़्यादा क्यों अपलोड करती हूँ। तो जैसे जैसे मेरे आर्डर्स आते हैं वैसे वैसे मेहंदी के हो, नेल्स मेहंदी के हो, कोन्स चले जाते ही रहते हैं। अब प्रेजेंट यहाँ पर भी मेहंदी के कोन्स के आर्डर आए, तो मैंने सोचा चलो ईद आने वाली है, ये वीडियो आप लोगों को भी हेल्पफुल रहेगी। जितने मेरे ऑर्डर्स, यानी मिनिमम मैंने एक 5 कोन 6 कोन्स का ऑर्डर ही लेती हूँ, क्योंकि 1 कोन 2 कोन पॉसिबल नहीं होता, फिर उसको पैक करना, डिलीवर करना। तो देखें, रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। जैसे ही ऑर्डर आता है इमीडिएटली नाइट टाइम मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ। मॉर्निंग टाइम मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करके, तो आप लोगों को सब कुछ आज प्रोसेस भी बताऊंगी कि ऑर्डर आने पर मैं किस तरह प्रिपेयर करती हूँ। हिन्ना पेस्ट के अंदर हम जो भी ऑयल्स, वाटर, शुगर, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, इनको सेट होने के लिए टाइम लगेगा। तो जी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखें,
मैंने प्लेट अच्छे से कवर करने पर भी ये ऊपर से किस तरह सूखी सूखी रूखी रूखी दिख रही, बट डोंट वरी, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर मिक्स करके, तो मिक्स करते वक्त थोड़ा ये हार्ड दिखेगी, तो इसीलिए आपके पास भी अगर नहीं रहा तो भी आप बाई कर लीजिएगा। इस तरह का एक स्पैचुला स्पून रहेगा तो मिक्स करना आसान होगा। ये देखें बेस में जो मेहंदी का पेस्ट है उसका कलर किस तरह चेंज हुआ, तो ये भी एक सिंबल होता है कि हेना पेस्ट अच्छे से सेट होके डाई रिलीज़ करना। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एक हमें बता दे रहा कि हाँ चलो मैं रेडी हूँ, आप लोग मुझे प्रिपेयर कर लीजिए। इसका मतलब यही है कि हेना पेस्ट सेट होके डाई रिलीज़ करना। अगर आपके पास बीटर रहा तो भी मिक्स करना आसान होगा, बट यहाँ पर पेस्ट की क्वांटिटी बहुत कम है, बीटर की उतनी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत करके स्पून से ही अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। आपका पेस्ट वितिन 5 to 10 मिनट्स में स्मूथ एंड सिल्की बन जाएगा। तो आप लोग भी ईद आने वाली है, चाहे मेहंदी के कोन्सो या नेल्स मेहंदी के कोन्सो ऑर्डर करना चाहते हैं तो देर किस बात की है। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी एंड फेसबुक की आईडी आप लोगों को अबाउट सेक्शन पर भी मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगी। आ जाइएगा, वहाँ से ऑर्डर कर दीजिए। फिर से कह रही हूँ, ईद के आयन मौके पर मत आइएगा क्योंकि ऑर्डर्स बहुत होते हैं, डिलीवरी होने में टाइम लगेगा, फिर ईद के वक्त आप सारे कोन्स मिस हो जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि 15 डेज़ बिफोर या 10 डेज़ बिफोर, मिनिमम 10 डेज़ बिफोर ईद के ऑर्डर्स स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फ्रेश रहेंगे जब हम प्रिपेयर करके सेंड करते हैं। तो इसीलिए ये कोन्स 3 to 4 मंथ्स तक फ्रेश रहेंगे। आप डरने की बात नहीं है कि फ्रेश रहेंगे या नहीं। हम इन कोन्स को फ्रिज में एक अच्छे से बॉक्स या कवर में स्टोर करके रख देंगे तो फ्रेश रहेंगे। यहाँ पर पेस्ट देखें, इस तरह कितना एक पट्टी जैसा हम इसको बाउंड करना चाहते हैं, जैसा हम इसको मोल्ड करना चाहते हैं, उस तरह ये मोल्ड होते जाएगा। तो यही है नेचुरल हेन्ना पाउडर्स, फिल्टर किया हुआ हेन्ना पाउडर्स की पहचान। एक रिबन जैसा मोल्ड हो जा रहा, यहाँ पर देखिए। तो जब आप मार्केट से कोई पाउडर लाते हैं या मेहंदी के कोन्स लाते हैं तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी। हाँ जी, ये है स्टॉकिंग होता क्यों है, इसका यूज़ क्या है। तो देखें, ये पेड़ यानी एक नहीं आता, ये पेड़ होता है, ये 2 आते हैं, यानी सेट वाइज आता है। ये जैसे हम सॉक्सेस को वियर करते हैं शूज़ के अंदर, वैसे ही है ये, बट ये वो सॉक्सेस नहीं है, इसको स्टॉकिंग्स कहते हैं। बहुत बारीक जालीदार होता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हेन्ना पेस्ट को फाइनल में एक बार फिल्टर करते हैं। हाँ जी, आप लोगों का सवाल है कि ऑलरेडी हम फ़िल्टर किया हुआ 3 टाइम्स 7 टाइम्स 5 टाइम्स इतने बार फ़िल्टर किया हुआ हेन्ना पेस्ट को फिर से फ़िल्टर करने की ज़रूरत क्या है। तो बेहतरीन सा सवाल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा कैरेट बैग पाइपिंग बैग रहेगा उसको इस तरह रखकर, यानी कप या ग्लास में रखकर ओपन करके रख लीजिएगा। और देखिए, ये जो है स्टॉकिंग, उसके ऊपर इस तरह ओपन साइड में जो आएगा, जितना भी हमारा स्टॉकिंग रहेगा इसके अंदर अच्छे से रखकर, वैसे ही जैसे हम रखे थे ओपन करके वैसा ही रखकर, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा हेन्ना पेस्ट ऐड करेंगे। क्योंकि मिक्स करते वक्त पेस्ट सेट होके डाई रिलीज़ करने के बाद हमने देखा कि पेस्ट किस तरह कभी कभी रूखा सूखा हो जाता, कभी कभी पेस्ट में छोटे छोटे गुंटली बन जाते। हमें मिक्स करना सही आता, कभी नहीं आता, कभी हम बीटर से मिक्स करते, कभी हम स्पैचुला स्पून से करते। यानी अगर हम सही से मिक्स करें या ना करें, जो छोटे छोटे गुंटली रहे, अगर मिक्स करते वक्त इधर उधर छोटे से डस्ट पार्टिकल कुछ गिर गए करे, तो भी जितना भी आपके पेस्ट में कुछ भी छोटे बहुत रहा तो वो फाइनलाइजेशन यहाँ पर होगा, यानी जो फाइनल फिल्टर स्टेप रहेगा ये होगा। अगर ये हम नहीं करते तो क्या होता
क्या होगा, जब हम कोन्स के अंदर फिल करके अप्लाई करते वक्त यानी कोन्स में रुकावट आती, कोन अप्लाई करने गए तक बारीक सी काड़ी आती, छोटा सा मेहंदी का गुंटली का पेस्ट आड़े आके कोन का निब इतना बारीक रखते हम डिज़ाइन के लिए कि बहुत सा बारीक रखते। तो इसीलिए जब अगर रुकावट आई, एक छोटी सी गुंटली या पार्टिकल की वजह से कोन के अंदर रुकावट आएगी, तो हमें क्या करना होगा, सारा कोन को कट करना होगा। जितना हम निप के पास कट करते जाएंगे उतना चौड़ा हो जाएगा उसके निप के पास की प्लेस, वो कोन ही बेकार हो जाएगा, हम डिज़ाइन पर्पस भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये देखें, अब इसके अंदर से डायरेक्ट कहाँ पर हम फिल करते हैं, कोन्स के अंदर फिल करते हैं, यानी हमारा पेस्ट एकदम बेहतरीन सा स्मूथ सिल्की फिल्टर किया हुआ पेस्ट हमारे कोन्स में जाएंगे। अच्छा जी, ये क्या है जो हमने कहा था ना, ये देखे एक बार मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम जितनी बार फिल्टर किया हुआ है ना पेस्ट भी ले लें, बट इस तरह एक बार फाइनल फिल्टर करके रहना अच्छा होगा। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोसेस मार्केट वाले कोन्स में नहीं रहते, इसीलिए मार्केट के कोन्स रुकावट आते हैं। ये देखें, ये कहाँ से आए थे, कभी कभी मेहंदी पेस्ट रूखी सूखी होती, मिक्स करना सही नहीं होता, हमारे स्पून से सही मिक्स किए जाते, कभी नहीं किए जाते। तो जितने भी ये देखें इस तरह के, अगर मैं ये स्टॉकिंग का यूज़ नहीं करती तो ये पेस्ट डायरेक्ट जो हमारा फिलिंग बैग है उसके अंदर जाता, उसके थ्रू हमारे कोन्स में चले जाता। तो जो भी हम करते हैं उसका रिज़ल्ट फाइनल में नीट एंड क्लीन रहता है। तो जी, इस पेस्ट को हम फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये स्टॉकिंग को ना थोड़ी देर पानी में डिप करके वॉश कर लीजिए, जैसे हम नॉर्मल क्लॉथ्स वॉश करते हैं, वॉश कर लीजिए, फिर से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। रमज़ान का महीना है, हमें इबादतों के लिए भी वक्त निकालना होता है और ऑर्डर्स को भी हम नहीं जाने देते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये महीने में ही नेल्स मेहंदी हो, मेहंदी के जितने भी सेलर्स रीसेलर्स सब बिज़ी ये महीने में भी ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए तो ये देखें जितने कोन्स बन चुके हैं ये जा रहे ऑर्डर्स पर। तो मैं स्टॉकिंग में यानी पहले से ही स्पेयर में इस तरह पेस्ट और कोन्स बना के रखती हूँ, जैसे जैसे मेरे ऑर्डर्स आते हैं वैसे चले जाते भी हैं। आप लोग भी आपके अंदाजे से कि हमें इतने ऑर्डर्स आते हैं, इतने ऑर्डर्स आते हैं, तो आपके एक अंदाजे से आप पेस्ट भी प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। ये देखें अब आए हैं मेरे ऑर्डर्स पर, ये जाएंगे हैंड्स मेहंदी के कोन्स, इसका स्टेन भी बहुत अच्छा आएगा। आप लोग भी नेचुरल मेहंदी कोन्स को बाय करना चाहते हैं ईद के मौके पर, तो आ जाइएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो यहाँ पर देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है पेस्ट का वो देख लीजिए। ये देखें इसको हम सही से प्रिपेयर करके सही से स्टोर करके रखेंगे ना, तो ये 3 to 4 मंथ्स तक भी स्टोर रहेंगे। मेहंदी नेल्स मेहंदी जितने भी कोन्स रहेंगे, रमज़ान के महीने तक की बात कर रही हूँ मैं, पहले ही प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। आपको काम जितना भी वर्क रहेगा बर्डन नहीं दिखेगा, आप इबादत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिज़नेस भी अच्छा जाएगा। तो देखें ये सारे कोन्स मैंने फ्रिज में ही स्टोर करके रखी थी। तो फ्रिज में देखिए जो डीप फ्रिज के नीचे प्लेस होती है ठंडी सी, यानी नॉर्मल फ्रिज नहीं, थोड़ा सा कूलिंग प्लेस में इस तरह रख लीजिए। देखें कितना फ्रेश रहेगा। बट डायरेक्ट कोन्स को मत रखिए, चाहे आप प्लास्टिक कवर या चाहे प्लास्टिक बॉक्सेस में स्टोर करके रख दीजिएगा। डायरेक्ट कोन्स मत रखिए, फिर वाटर उसके अंदर गिरने के चांसेस होते हैं। इस तरह पेस्ट वो जो पहले थे कोन्स वो चले जाएंगे, फिर से ऑर्डर्स आएंगे, तो ये जो मैंने प्रिपेयर किया पेस्ट इसे कोन्स बना के ये चले जाएंगे इंशाल्लाह। नेचुरल मेहंदी कोन्स का स्टेन एक ही बार आपको यानी विदिन मिनट्स में नहीं आएगा, इसको आने के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट आफ्टर 24 आवर्स के बाद इसका स्टेन डार्क होगा। नेचुरल हेना प्रोडक्ट्स के स्टेन्स इमीडिएटली नहीं आते, इसको आने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। तो देखिए स्टॉकिंग्स को वॉश करने के बाद ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, बट अच्छे से साफ़ हो जाएगा, फिर से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल दिखी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। अल्लाह हाफिज़।